नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम किसी भी डिक्टेशन में आने वाले वाक्यांशों के अंतर्गत तौर, आधार और पर का किस प्रकार प्रयोग करें, इसके बारे में इस वीडियो में सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन। आम तौर पर देखा गया है कि जब लोग समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते हैं, विशेष तौर पर जहां प्रातःकाल 10 बजे से ही लोगों की कतारें लग जाती हैं, वहां पर काम करने वाला कर्मचारी यदि ठीक समय पर न आ सका तो इसमें लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े शहरों में तो लोग इसी आधार पर बहाना कर सकते हैं कि दूर दूर बस्तियों से आना पड़ता है, इसलिए देरी हो जाया करती है। मिसाल के तौर पर जनकपुरी, जो एशिया की सबसे बड़ी बस्ती कहलाती है, केंद्रीय सचिवालय से 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ खास तौर पर लोग समय पर दफ्तर पहुँचने के लिए निजी तौर पर चलाई गई बसों से सफ़र करते हैं। सही तौर पर देखा जाए तो किराए के आधार पर चलने वाली बसों से सफ़र करते हैं और बसों को चलाने वाले मासिक किराया पहले से ही विशेष रूप से वसूल कर लेते हैं। व्यापक तौर पर यात्रा करने वाले कर्मचारियों को इनसे सुविधा तो होती है, लेकिन सही आधार पर उनसे किराया पहले से वसूल करके यदि बस
समय के अनुसार न चले तो उसकी खुले आधार पर आलोचना करनी चाहिए। यदि बस समय पर पहुंचा देती है तो ये कर्मचारी अपने आप को विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति समझते हैं। आम तौर पर सरकारी बसों की सुविधा के साथ या निजी लाभ के आधार पर भी ऐसी बसों का प्रबंध होना चाहिए जो बिना लाभ या हानि के चलाई जा सकें। इसका ठीक आधार तभी बनेगा जब सही तौर पर योजना बनाई जाए जिसमें एक ही कार्यालय के लोग ही मुख्य तौर पर सफर करें। एक साथ अनेक कर्मचारियों के देर से कार्यालय पहुंचने पर किसी को बहाना बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और उनको सच्चे आधार पर छोड़ा जा सकता है। जिस देश में अनुशासन की कमी रहती है वह देश प्रगति नहीं कर सकता। अपने देश की जनता की सेवा करना किसी भी कर्मचारी का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। यदि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वह असमर्थ रहता है तो इसी आधार पर उसको दंडित किया जाना चाहिए। सच्चे तौर पर यदि किसी को अपने देश की सेवा करनी है तो उसी आधार पर वह उचित समय पर कार्यालय पहुंचने का प्रयत्न करेगा। उसके देर से पहुंचने पर यदि उसकी खुली निंदा की जाए तो भविष्य में वह
ठीक समय पर कार्यालय पहुंचेगा।